हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम फिर प्रैक्टिस करने जा रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के। हर क्वेश्चन के होंगे 4 ऑप्शन और आपको सही करना है। और 5 क्वेश्चनों के बाद हम और आप चेक करेंगे आपके कितने आंसर सही हुए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर अ वीक, ही सेड। इनडायरेक्ट स्पीच में पहला ऑप्शन है, ही सेड दैट ही हैज बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट फॉर अ वीक। Option B, he said that he had been working on the project for a week. Option C, he said that he has been working on the project for a week. Option D, he says that he had been working on the project for a week. 5 सेकंड के बाद को पता चलेगा कौन सा आंसर सही है, तब तक आप गेस करिए। आपके 5 सेकंड पूरे हो गए और अब आपको बताता हूं इसका आंसर। ऑप्शन बी, ही सेड दैट ही हैड बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट फॉर अ वीक। चलिए देखते हैं और समझते हैं आखिर ये सही कैसे है। पहली बात, ही सेड यानी यह है पास्ट टेंस में। दूसरी बात, अगर यह पास्ट टेंस में है तो अंदर का स्पीच यानी रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन होगा। कैसे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का परिवर्तन होता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। तो ये आई को हम बाद में ट्रांसफर करेंगे, बाकी का सारा हिस्सा हैड बीन वर्किंग ऑन दिस को दैट में कर देंगे, दैट प्रोजेक्ट फॉर अ वीक। अब चूंकि ही सेड था तो यह आई कन्वर्ट हो जाएगा ही में, तो यह बन गया ही सेड दैट ही हैड बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट फॉर अ वीक। अगला वाक्य शुरू करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, डोंट फॉरगेट टू वाटर द प्लांट्स रिमाइंडेड माई मॉम। इनडायरेक्ट स्पीच के लिए ऑप्शन है आपके, माई मॉम रिमाइंडेड नॉट टू फॉरगेट वाटरिंग द प्लांट्स। ऑप्शन बी, माई मॉम रिमाइंडेड टू नॉट फॉरगेट वाटरिंग द प्लांट्स। ऑप्शन सी, my mom reminded me not to forget watering the plants. Option D, my mom reminded me to not forget watering the plants. सही ऑप्शंस के लिए आप इंतजार करिए 5 सेकंड का। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, माई मॉम रिमाइंडेड मी नॉट टू फॉरगेट वाटरिंग द प्लांट्स। अब देखिए, रिमाइंडेड तो पहले से ही था और डोंट को हम बदल नहीं सकते थे, तो डिड नॉट कर देते तो प्रॉब्लम हो जाती, इसलिए बहुत सीधा सा इस्तेमाल किया हमने, नॉट टू फॉरगेट वाटरिंग द प्लांट्स। अगला क्वेश्चन आपके लिए इंतजार कर रहा है। अगला क्वेश्चन, आई एम गोइंग टू विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स नेक्स्ट वीकेंड, अनाउंस्ड पीटर। इनडायरेक्ट के ऑप्शन है आपके। ऑप्शन ए, पीटर अनाउंस दैट ही इज गोइंग टू विजिट हिज ग्रैंड पेरेंट्स नेक्स्ट वीकेंड्स। ऑप्शन बी, पीटर अनाउंस दैट he was going to visit his grandparents next weekend. Option C, Peter announces that he is going to visit his grandparents next weekend. Option D, Peter announces that he was going to visit his grandparents next weekend. कौन सा होगा सही ऑप्शन, यह जानने के लिए इंतजार करिए 5 सेकंड का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पीटर अनाउंस दैट ही वाज गोइंग टू विजिट हिज ग्रैंड पेरेंट्स नेक्स्ट वीकेंड्स। अब रीजंस क्या हैं? सिंपल सी बात, आप देखिए, आई एम गोइंग टू विजिट माय ग्रैंड पेरेंट्स नेक्स्ट वीक। तो सबसे बड़ी बात यह है, पीटर है थर्ड पर्सन, इसलिए हो जाएगा ही। और हम और आप जानते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस चेंज होता है पास्ट कंटीन्यूअस में, तो ये हो जाता है वाज। बाकी आप उतार दीजिए, वाज गोइंग टू विजिट, अब ही के साथ हिज लगेगा, हिज ग्रैंड पेरेंट्स नेक्स्ट वीकेंड। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, लेट्स गो फॉर अ वॉक इन द पार्क सजेस्टेड जेन। इनडायरेक्ट स्पीच के ऑप्शन है आपके। जेन सजेस्टेड गोइंग फॉर अ वॉक इन द पार्क। ऑप्शन बी, जेन सजेस्टेड टू गो फॉर अ वॉक इन द पार्क। ऑप्शन सी, जेन सजेस्टेड दैट वी गो फॉर अ वॉक इन द पार्क। ऑप्शन डी, जेन सजेस्टेड दैट वी वेंट फॉर अ वॉक इन द पार्क। सही ऑप्शन के लिए इंतजार करिए 5 सेकंड का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जेन सजेस्टेड दैट वी गो फॉर अ वॉक इन द पार्क। अब आप मुझे यह बताइए कि आपने यह नोट किया कि यह वाक्य शुरू है लेट अस गो फॉर। तो जब भी अस हो तो हम और आप इस्तेमाल करते हैं, जब कन्वर्जन करेंगे तो इसका इस्तेमाल करेंगे वी का, और बाकी जब उसने सजेशन दिया है तो हम यूज कर लेंगे जेन सजेस्टेड दैट वी गो फॉर अ वॉक इन द पार्क।
अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है। पांचवा क्वेश्चन, आई हैव नॉट वॉच्ड दिस मूवी येट मेंशन्ड टॉम। इन डायरेक्ट स्पीच के ऑप्शन है, टॉम मेंशन्ड दैट ही हैड नॉट वॉच्ड दैट मूवी येट। ऑप्शन बी, टॉम मेंशन्ड दैट he had not watched this movie yet. Option C, Tom mentioned that he has not watched this movie yet. Option D, Tom mentioned that he has not watched that movie yet. आपका फेवरेट 5 सेकेंड, उसके बाद हम बताएंगे आपको आज का लास्ट आंसर। आज का लास्ट ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी, टॉम मेंशन्ड दैट ही हैड नॉट वॉच्ड दिस मूवी येट। हम हमेशा याद रखने की कोशिश करें कि भैया सीधे से है आई हैव नॉट वॉच्ड दिस मूवी येट मेंशन्ड टॉम। अब एक बात और देखने की कोशिश करिए, आई की जगह ही हो जाएगा और हैव की जगह हैड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ही हैड नॉट वॉच्ड दिस मूवी येट। अब आप पूछेंगे सर दैट मूवी क्यों नहीं, क्योंकि हम और आप सामने वाली मूवी की बात कर रहे हैं, इसलिए दिस का कन्वर्जन दैट में नहीं होगा। अब आज के डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो चुके। आप मुझे बताइए, आपके 5 सेकंड लेने के बाद आपने क्या कितने आंसर सही किए। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके कितने ऑप्शन सही है। अगले दिन फिर मिलेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव और बहुत सारे ग्रामेटिकल एक्सरसाइज के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।